और लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। करीब 2.5 घंटे चली हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला, मूलचंद शर्मा और राज्य मंत्री अनूप धानक मौजूद रहे। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने आज लिए गए फैसलों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि विभिन्न विभागों की करीब 450 करोड़ रुपए की खरीद को आज मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में सिविल एविएशन विभाग की तरफ से हेलीकॉप्टर की खरीद का भी एक एजेंडा रखा गया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली को जो तय बंटवारा है उसके मुताबिक पूरा पानी हरियाणा दे रहा है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हरियाणा से उन्हें पूरा पानी नहीं सप्लाई किया जा रहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी ये कहा है कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है और तमाम जो चीजें हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये भी साफ किया है कि प्रदेश में जो भी घटनाएं हुई है और पड़ोसी राज्य में जो घटना हुई है उसके लिए हरियाणा पूरी तरह से सतर्क है। दिल्ली में बुलडोजर कार्रवाई सियासी रूप लेती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने बीजेपी अध्यक्ष आदर्श गुप्ता पर अपने घर के बाहर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी से बार बार शिकायत के बावजूद एमसीडी आदर्श गुप्ता के घर के बाहर से अतिक्रमण नहीं हटा रही। एमसीडी की ओर से अलग अलग जगह पर जाकर अतिक्रमण तो हटाया जा रहा है, लेकिन आखिर आदर्श गुप्ता के घर के बाहर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, ये आम आदमी पार्टी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने यह भी कहा कि अगर एमसीडी उनकी शिकायत पर शनिवार सुबह 11 बजे तक कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी अपना बुलडोजर लेकर आदर्श गुप्ता के घर के बाहर जाएगी और वहां से अतिक्रमण हटाने का काम करेगी। लेकिन जानकार मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी इस मामले पर जमकर राजनीति करती हुई नजर आ रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी कोशिश ये कर रही है कि बीजेपी को घेरा जाए। यही वजह है कि बीजेपी के अध्यक्ष आदर्श गुप्ता पर आम आदमी पार्टी की ओर से हमला साधा जा रहा है। जानकार ये भी मानते हैं कि देश में बुलडोजर की जगह लोकतंत्र का शासन होना चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि अगर किसी घर के बाहर अतिक्रमण है तो उसे बुलडोजर से ही हटाया जा सकता है। बुलडोजर न केवल अतिक्रमण हटाने का कोई मशीनरी रह गया है, बल्कि ये देश भर की राजनीति में एक बड़ा रूप लेते हुए नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या शनिवार सुबह 11 बजे तक एमसीडी आदर्श गुप्ता के बाहर से अतिक्रमण हटाएगी या फिर सुबह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आदर्श गुप्ता के बाहर बुलडोजर लेके पहुंचेंगे। कुल मिलाकर बुलडोजर को लेकर सियासत लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। भाजयुमो के 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग का शुभारंभ करने के लिए आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में पहुंचे हुए थे। वहीं तकरीबन 10:30 बजे जेपी नड्डा का हवाई जहाज जो है कांगड़ा हवाई अड्डे पर उतरा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो है जेपी नड्डा का हिमाचल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। उसके उपरांत कांगड़ा हवाई अड्डे से लेकर गग्गल तक जो है बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। उसके उपरांत जेपी नड्डा का काफिला धर्मशाला के एक निजी होटल के लिए रवाना हो गया, जहां पर अभ्यास वर्ग में भाग ले रहे देश भर के विभिन्न राज्यों से आए हुए कार्यकर्ताओं को भी जेपी नड्डा ने जो है जीत का मंत्र दिया और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी जो है रणनीति बनाई। इसके बाद मुख्यमंत्री व जयराम ठाकुर का काफिला जो है जेपी नड्डा के साथ जो है वो कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया और तकरीबन 12 बजे के बाद जो है जेपी नड्डा के हवाई जहाज ने भुंतर के लिए जो है वापस उड़ान भरी। रोहतक की प्रेरणा समिति की समस्याओं का निदान करने के लिए पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आज रोहतक में एक बार फिर गब्बर के रूप में दिखाई दिए और बैठक के दौरान एक पुलिस एएसआई तथा हुड्डा विभाग के 10 अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश भी सुना दिए। वहीं कांग्रेस और आप पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा। यही नहीं, खालिस्तान की बढ़ती गतिविधियों को लेकर भी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बी हरियाणा तैयार करने की बात भी कही। रोहतक की नेहरू कॉलोनी के रहने वाले शशि ने एक ठेकेदार आजाद सिंह निवासी नेहरू कॉलोनी द्वारा सेक्टर 21, 18, 18A और सेक्टर 5-6 में किए गए पानी की पाइपलाइन के कार्यों में गड़बड़ी व लाखों रुपए की धांधली हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रोहतक द्वारा पकड़े जाने पर ठेकेदार के खिलाफ कोई भी उचित कार्रवाई न करने की शिकायत दी थी। 15 मई को होगी हरियाणा प्रगति रैली। चकादरी अनाज मंडी के अंदर हरियाणा प्रगति रैली का आयोजन किया जा रहा है।
जिसकी अंदर जो है सीएम मनोहर लाल एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी नेता जो है इस रैली को सफल बनाने के लिए जी जान से जुड़े हैं। जहां जगाधरी से जो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर है वो अपने हलकों में जाकर लोगों को मंथन कर रहे हैं, तो वहीं मेयर मदन चौहान ने भी इसको लेकर एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक रैली जगाधरी अनाज मंडी के अंदर होने जा रही है, जिसमें कि सीएम मनोहर लाल आएंगे और उन्होंने कहा कि हज़ारों करोड़ रुपये की इस जिले को सौगात मिलेगी और इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है और सभी नेता इसको सफल बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जो है लगातार बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है और इसी को लेकर चाहे वो शिक्षा की बात हो या अन्य क्षेत्रों की बात हो, लगातार जो है विकास करवाया जा रहा है। और इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि ये जो एक रैली होगी इसमें 20 से 25 हज़ार लोग आएंगे और उनका कहना था कि एक रैली सबसे बड़ी रैली होगी और जिले को बहुत बड़ी सौगातें मिलेंगी। भले ही स्थानीय निकाय व पंचायती चुनावों की तारीख का ऐलान ना हुआ हो, मगर पार्टी नेता अभी से ही कार्यकर्ताओं के बीच जाकर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं। हरियाणा महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा आज रतिया पहुंची और भाजपा कार्यकर्ताओं से एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं और पार्टी की जीत कार्यकर्ता ही तय करता है। इस दौरान उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों का बखान भी किया और मीडिया के रूबरू भी हुई। उन्होंने कहा कि पार्टी की तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है, मगर पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनावों को लेकर पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि जेजेपी व भाजपा गठबंधन संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे। 2 महीने से वेतन न मिलने से परेशान नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं शहर का कूड़ा उठा करके नगर परिषद कार्यालय में डाल दिया। उनका कहना था कि वेतन न मिलने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे अपने बच्चों के दाखिले भी स्कूलों के अंदर नहीं करवा पा रहे हैं। उनका सरकार एक तरफ तो नारे देती है कि बच्चों को स्कूलों में अवश्य भेजें, लेकिन वेतन न मिलने के कारण वो अपने बच्चों को स्कूलों में भी नहीं भेज पा रहे हैं। उनका कहना था कि जल्द ही सरकार ने वेतन का कार्य नहीं करवाया तो वो जल्द ही भिवानी के लघु सचिवालय में उच्च अधिकारियों के कार्यालय में भी कूड़ा डाल देंगे और अपना विरोध प्रदर्शन भी जारी रखेंगे। शिमला जिला के दूर दराज काशापाट इलाके के पाट गांव में एक कार दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को पहले प्राथमिक उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी लाया गया। उसके बाद हालत नाजुक होने के कारण आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। ये सभी 6 लोग एक विवाह समारोह में पाट गांव जा रहे थे और रास्ते में कार अनियंत्रित होकर के 100 मीटर जो है गहरी खाई में जा गिरी। कार में कुल 6 लोग सवार थे। जिला उपायुक्त के तौर पर जेके आभीर ने अपना पद ग्रहण कर लिया है। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला उपायुक्त डॉक्टर जेके आभीर ने कहा कि जिले में केंद्र और हरियाणा सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको पूरा करने पर प्राथमिकता रहेगी। साथ ही उन्होंने जिले की 3 परियोजनाओं को लेकर कहा कि बाछौद में एयर पट्टी का विस्तारीकरण और यहां पर पायलट ट्रेनिंग शुरू करने को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही लॉजिस्टिक हब को लेकर जो योजना चल रही है, जो काम चल रहा है, उसे भी तुरंत पूरा किया जाएगा। साथ ही एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेडिकल कॉलेज को लेकर के भी उन्होंने कहा कि इसे भी समय पर तैयार कर लोगों को समर्पित करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके। साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर भी काफी सख्त नजर आए। अब देखना है कि नए जिला उपायुक्त इस जिले की रौनक और यहाँ के विकास कार्यों को लेकर कितने गंभीर रहते हैं। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पिछले दिनों 4 संदिग्ध पकड़े गए थे। संदिग्धों की निशानदेही पे पुलिस अलग अलग जो जांच कर रही है। इसी के साथ अगर बात करें तो तमाम एजेंसियों ने जांच की और उसके साथ अगर बात करें तो पंजाब, तेलंगाना और महाराष्ट्र पुलिस भी जांच कर चुकी है। इसी के साथ जो उनसे गाड़ी बरामद हुई थी, गाड़ी से 2 फेक डुप्लीकेट आरसी मिली थी। उस मामले में पूछताछ करते हुए गहरी छानबीन करते हुए अंबाला के एक युवक को पकड़ा गया जिसका नाम नितिन है। उसको पिछले दिनों ही हिरासत में लिया गया था, आज उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इन तमाम चीजों को लेकर करनाल के एसपी गंगाराम का कहना है कि हम हर तरह से, हर एंगल से जांच कर रहे हैं और 15 मई तक ये हमारी रिमांड पर चल रहे हैं। रिमांड के बाद आगे के
हमें जरूरत होगी तो हम रिमांड लेंगे। और उसी के साथ कई जो दूसरे प्रदेशों की पुलिस करनाल में डेरा डाले हुए थे जहां वो इनसे पूछताछ कर रही थी, उन सभी को भी अगर रिमांड लेना होगा, किसी जगह पर ले जाना होगा, वो रिमांड खत्म होने के बाद जब हमारी संतुष्टि होगी हम इनसे अपनी जो भी चीजें हैं सब बरामद कर लेंगे। तमाम चीजों को लेकर दूसरी एजेंसी तभी उनको अपने रिमांड पर प्रोटेक्शन वारंट पर ले जा सकती हैं। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात है कि आरसी मामले में एक नितिन शर्मा नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और उसकी कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजधानी शिमला के कृष्णनगर में आज सुबह सवेरे एक आगजनी की घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति जो है पूरी तरह से आग से झुलस गया। ऐसे में स्थानीय लोगों द्वारा जो है उसे आईजीएमसी के लिए प्राथमिक उपचार के लिए लाया जाया गया, लेकिन उसके बाद जो है उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया है। दरअसल व्यक्ति का नाम जो है दीपाराम बताया जा रहा है, जो कि कृष्णनगर में किराए के मकान में रहता था। वो सुबह सवेरे जैसे ही गैस के स्टोव को जलाने की कोशिश कर रहा था, तब जो है कहीं ना कहीं गैस की पाइप जो है वो लीक थी और उसकी वजह से आगजनी की यहाँ पर घटना सामने आई है। और ऐसे में घर के बाहर धुआं आया, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों ने जो है वहां जाकर देखा कि क्या हुआ है। इसके बाद जो है उन्होंने आईजीएमसी में दीपाराम को लाए, वहां पर उनका जो है प्राथमिक उपचार किया गया। लेकिन आईजीएमसी के डॉक्टरों के अनुसार जो है दीपाराम का जो शरीर है वो 80 से 90% तक आग से झुलस गया था। ऐसे में उनको जो है पीजीआई रेफर कर दिया गया है। हालांकि पुलिस द्वारा ये छानबीन की जा रही है कि कैसे ये आग लगी है और कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। सोनीपत के NH-44 पर बालगढ़ के नजदीक एक निजी स्कूल ड्राइवर की लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा होने से टला है। हालांकि 12 बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हालांकि घटनाक्रम पर पुलिस ने पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन भी किया है और ड्राइवर कंडक्टर की लापरवाही के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं परिजनों का आरोप है कि पहले भी ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है और जिसको लेकर स्कूल प्रशासन को कई बार शिकायत भी दी है, लेकिन स्कूल प्रशासन इसमें कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लेकर आया, जिसकी वजह से एक बार फिर हादसा हुआ है। और ये एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फिलहाल बच्चों की को जान का नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल निजी हॉस्पिटल में इलाज जरूर चल रहा है। 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फतेहाबाद पुलिस इन दिनों नशा तस्करी के मामलों को लेकर एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। वहीं फतेहाबाद पुलिस द्वारा नशा तस्करों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। ताजा मामला फतेहाबाद के बुन्ना का है, जहां एएनसी टीम को सूचना मिली थी कि एक युवक दिल्ली से भारी मात्रा में हेरोइन लेकर फतेहाबाद आ रहा है। उसके बाद एएनसी टीम द्वारा बुन्ना उनके ठिकानों पे रेड की गई तो युवक से 505 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। वहीं एएनसी टीम ने बताया कि प्रथम पूछताछ में युवक ने बताया कि ये हीरोइन एक नाजरीन से दिल्ली से लेकर आया था और आसपास के इलाकों में इसने सप्लाई करनी थी। बता दें कि वर्ष 2022 यानी 4 महीनों में फतेहाबाद पुलिस द्वारा 3 करोड़ की हीरोइन नशा तस्करों से पकड़ी गई है। वहीं 74 NDPS के मामले दर्ज किए गए हैं। अब देखना ये होगा कि लगातार पुलिस जिस प्रकार से छापेमारी नशा तस्करों के घर पर कर रही है और क्या बड़े खुलासे करती है और किन किन लोगों के इसमें नाम सामने आते हैं।